प्यार साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपको एक बार फिर से बॉलीवुड सीरीज एक नई वीडियो में, जिसमें पढ़े ट्रायंगल भाई। और पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार से कि उससे पहले ये बॉलीवुड सीरीज भाई उन बच्चों के लिए जो जानते हैं इस बार बहुत ही खतरनाक स्कोर करने वाले हैं अपने पेपर के अंदर, ठीक है। तो देखिए भाई, पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन फिगर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है विच इज राइट एंगल एट सी। यहाँ पर कुछ तरीके से दे रखा है, विदेशी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एसी हमको 4 सेंटीमीटर गिवन है। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एबी। अब आप मुझे बताओ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ पर जो बीसी होगा वो भी आपका 4 सेंटीमीटर ही होगा। और हमसे भी निकालने के लिए कह रहा है तो वह पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आपका एमसीक्यू वगैरह देखने के लिए मिल सकता है, करो ऐसे क्वेश्चन को भी, क्या हो गया, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर भैया कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये आपका 16 प्लस 16 इन 32 32 आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 16, ठीक है, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो ए बी आएगा वो आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही मजा आया आपको करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि इन फिगर डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एडी गिवन दैट। हमें एक साइड दे रखी है, यहाँ पर एई दिया हुआ है हमको 1.8 से, बीडी हमको दिया हुआ है ये आपका 7.2 और सीई दिया हुआ है हमको 5.4। मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, देखो अब हमें यहाँ बोल के दिया हुआ है डी पैरेलल टू बीसी, लेकिन अगर हमको फिगर दे रखा है, इन फिगर दे रखा है और ये नहीं दिया जाता और इस तरीके से दिए जाते दोनों साइड, और यहाँ पर एरो का साइन लगा होता है इस तरीके से, तो ध्यान रखना अगर ऐसे एरो का साइन लगा के दिया हुआ है तो ये हम 6th क्लास में सिखाया जाता है मेरे भाइयों, जब हम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं वहाँ पर, कि अगर 2 लाइन में ऐसे एरो लगा हो तो मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल होती है आपस में। सो अगर दिया ना हो और ऐसे एरो लगा के दिया हो फिगर के अंदर तो भले ही यहाँ लिखा ना हो लेकिन वो पैरेलल है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर उस कंडीशंस को लगा करके यहाँ पे आगे बढ़ना है। चलो कोई बात नहीं, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया है। अब यहाँ पर हम समझते हैं पहले हमें गिवन क्या है। गिवन में हम अगर आएंगे तो यहाँ पर हमको भाई दे रखा है डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है, डीई पैरेलल टू डी पैरेलल टू बीसी, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बीपीटी का यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे टू फाइंड। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है भाई एडी, ये चलो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो भाई सिंपल चीजें हैं, लिखोगे आप यहाँ पर, आपको पता है कि आपको क्योंकि डी पैरेलल टू बीडी दिया हुआ है तो आप लिखोगे बाय बीपीटी। आप पेपर के अंदर बीपीटी लिख सकते हो, हालांकि अगर पूरा लिखोगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो बाय बीपीटी हमें पता है कि भाई यहाँ से आपका एडी अपॉन डीबी या फिर बीडी लिखा हुआ है तो बीडी है ना, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू, और आपका आ जाएगा ए अपॉन सीई, ए अपॉन सीई, ठीक है। क्यों हमने लिया ये, क्योंकि भाई हमको दिया है कि जो आपका डीई है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, अब हमारा एडी की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। अब आपका एडी तो हमें निकालना है, अपॉन बीडी की वैल्यू हमको पता है जी कितनी, 5.4। चलो इज इक्वल्स टू में ए कितना है जी भाई, ए है हमारा 1.8 और अपॉन में सी कितना है जी, वो है 7.2। चलो सो भाई अगर देखा जाए तो पॉइंट अगर मैं हटा दूँ यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और 18 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है, यहाँ पर आएगा 4। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आया, अल्टीमेटली आया हमारे पास एडी अपॉन 5.4 इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अब ये उधर चला जाएगा, यहाँ से उधर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर एडी इज इक्वल्स टू 5.4 अपॉन 4, और 4 से तो नहीं कटेगा, पर 4 से कुछ तो कटेगा, देख लेते हैं कितनी बार कटेगा। देखो 4 1 जा 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 1 जा 4, यहाँ से 1 इधर जाएगा 14 हो जाएगा, और 4 3 जा 12, पॉइंट लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 3 जा 12 2 बचा, और 4 5 जा 20, तो यहाँ से आएगा 1.35, ठीक है, सेंटीमीटर में चल रहा था तो सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका एडी, क्लियर। सो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। चलो भाई तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है, देखो डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, अगर भाई
ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप इसको पहचान पा रहे हो तो आप पता लगा पाओगे कि भाई ये बीपीटी है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट आपके सामने आया, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ऐसे ही पेपर के क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर आएगा, आपको स्टेटमेंट लिखा मिलेगा। या फिर इस बार हो सकता है कि भाई आपको स्टेटमेंट प्रूफ मिल जाए। ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, इस बार प्रबल आसार है, क्योंकि अब लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें बड़ी क्लासों में आती है वो छोटी क्लासों में धीरे धीरे आने लगे और फिर चीज़ें आगे ऐसे कंटिन्यू हो। तो हो सकता है कि इस बार आ जाए स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आपको वहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, पहले ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो बेहद जरूरी हो जाता है कि आप इसको थोड़ा भैया सही से याद रखो। चलो, अभी तो आपको समझ में आ गया कि भैया इसके स्टेटमेंट ये है और हमें इसको सोल्व करना है, तो मैं इसको करा चुका हूँ। ठीक है, सो ये आपके लिए है भैया HW, ये आपको ये करना पड़ेगा। देखो, या तो ये आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो आप क्या करेंगे, मेरी पहली वीडियो में जाएंगे, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की, उस वीडियो में जाओगे और वहाँ पर जाकर के जो पहली थ्योरम मैंने कराई हुई 6.1 या फिर थ्योरम नंबर 1 शायद मैंने लिख के दिए इस बार। ठीक है, वो आप देखेंगे और वो यही है। फिर उसको आप समझेंगे और फिर दोबारा करने की कोशिश करेंगे अपने आप, और फिर आपसे हो जाती है तो बहुत अच्छी, अगर नहीं होती तो आपको कमेंट में लिखना बीपीटी। और अगर ये कमेंट 10 से ज़्यादा हुए, 10+ कमेंट्स अगर ये हुए बीपीटी वाले, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई इस थ्योरम को मुझे कराना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, तो मैं थ्योरम को फिर दोबारा कंसिडर करूंगा, दोबारा वीडियो बना के डाल दूंगा इस थ्योरम के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे और ये आपके लिए होमवर्क है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये आपको करना है। चलिए करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन फिगर DE पैरेलल टू AC, ठीक है, एंड DC पैरेलल टू AP। देखो, ये DC जो है ये इस AC के पैरेलल है, और ये DC जो है इस DE इस AC के पैरेलल है, और DC इस AP के पैरेलल है। ठीक है, चलो, तो हमें प्रूव करना है कि BE अपॉन EC बराबर है BC अपॉन CP। देखो B कहाँ है, BE अपॉन EC, ठीक है, बराबर है BC अपॉन CP। हमें ये इसका एक और प्रूफ करना है। देखिए भाई, हमें क्या समझना पड़ेगा। देखो, अगर देखा जाए तो ये BP है। ठीक है, BP को पढ़ने के तरीके क्या हो सकते हैं, BE प्लस, ठीक है, EP हम पढ़ सकते हैं, और BC को हम CP पढ़ सकते हैं। ये मतलब BP है, BP के ऊपर ही है दोनों, इस तरीके से पॉइंट है। लेकिन हमें प्रूफ कुछ और करना है, BE अपॉन EC और BC अपॉन CP प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई, यहाँ पर हम यूज करेंगे बीपीटी का ही, लेकिन हमको ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। हम कौन सा ट्रायंगल चूज करेंगे, कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, किस किस चीज को देखेंगे। तो पहले आप देखो कि DE पैरेलल टू AC कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं इस रेड पेन को उसके साइड में चलाऊंगा। DE कहाँ है, DE ये रहा भाई। तो ठीक है, ये मैं डॉटेड चला रहा हूँ, यहाँ पर ये DE है, और फिर हमारा AC कहाँ है, AC हमारा ये है। तो मतलब ये DE जो है भाई इस AC के पैरेलल है। तो मैं ट्रायंगल लूंगा ABC। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लूंगा, मैं लूंगा ABC। तो मैं इसके लिए अराउंड रेड पर इस तरीके से कर देता हूँ A, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल मैं लूंगा ABC। तो चलो सबसे पहले चलता हूं मैं इन ट्रायंगल ABC। आप गिवन में जो चाहो वो लिख सकते हो, उसके बाद टू फाइंड में वगैरह वो सब, ठीक है, टू शो वगैरह सब वो आपका काम है। आप ठीक है, पहले से हम लिखते आ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको करना है। तो हम यहाँ पे चलेंगे बाय BPT, आपको लिखना है। चलो इस तरीके से लिखो, इन ट्राइंगल ABC। हमें क्या पता चलता है कि भाई, हमको पता चलता है कि DE जो है वो पैरेलल है AC के। अगर DE AC के पैरेलल है, विच मीन्स आपको यहाँ पर लगाना है भाई BPT बाय BPT। तो BPT से हम क्या ले सकते हैं, हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग जो हमें सही लगेगा वो लेंगे। हमको चाहिए BE अपॉन EC चाहिए, तो हम क्या लेंगे, BD अपॉन AD ले लो। तो BD अपॉन AD ये किसके इक्वल होगा, BE अपॉन EC के, है कि नहीं भाई। ये तो आपका कहता है BPT का स्टेटमेंट जो कहता है वो ये तो कहता है। बाय BPT हमने लिख दिया। अब इसको मान लेते हैं फर्स्ट रिजल्ट। क्या मान लेते हैं, फर्स्ट रिजल्ट। चलो भाई बहुत अच्छे। अब क्या करना है, अब दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, अब इसके लिए भी अगेन मैं अब दूसरे कलर से करूंगा। देखो आपको DC दिया हुआ है, DC कहाँ पर है भाई, ये रहा। ये DC किसके पैरेलल है, ये DC इस AB के पैरेलल है। तो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम लेंगे ABP। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABP, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, सो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABP। ठीक है, तो यहां से भी हमको क्या पता है भाई, जो हमारा DC है वो पैरेलल है AP के। भाई यहां तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। जो हमारा DC है, जो DC हमारा AP के पैरेलल है, सिंपल। अब अगर ये इसके पैरेलल है तो हम अगेन इसमें क्या लगा देंगे बाय BPT। और BPT क्या कहता है, BPT कहता है कि भैया रेशो इक्वल होगा। ठीक है, साइड्स का रेशो इक्वल होगा, ये पैरेलल है तो साइड कौन सी लेनी है हमको, हमको क्या चाहिए, BC अपॉन CP चाहिए। तो BC पढ़ो, BC अपॉन CP, तो किसके बराबर होगा, BD अपॉन DP मतलब AD। तो लिख दो यहाँ पर कि BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC अपॉन CP।
इसको मानेंगे स्टेटमेंट या फिर रिजल्ट 2। अब देखो इन दोनों रिजल्ट से हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों रिजल्ट में हम क्या देख रहे हैं कि BD अपॉन AD यहाँ भी है, BD अपॉन AD यहाँ भी है। तो मतलब ये भी BD अपॉन AD इसके बराबर है और BD अपॉन AD इसके बराबर है, तो मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो चलो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं कि भाई BE अपॉन EC है, BE अपॉन EC है वो बराबर होगा BC अपॉन CP के। ठीक है, BC अपॉन CP के, और ये हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, ये ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा, और ये कम से कम 3 नंबर में आएगा करने के लिए, तो आसान ही है, ज़्यादा वो कठिन नहीं है, 3 नंबर में आएगा कम से कम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन फिगर एंगल D एंगल E के बराबर हमें दिया हुआ है, गिवन है ये चीज़ें, तो आप चाहो तो इनको गिवन में लिख सकते हो भाई। ठीक है, अब गिवन में लिखोगे इनको कि ये हमको दिया हुआ है और ये हमको गिवन है। उसके बाद आपको प्रूफ में क्या लिखना है कि भाई हमें निकालना है एंगल ट्राइंगल BAC क्या है आपका, तो प्रूफ में आप लिखोगे कि ट्राइंगल BAC इज आइसोसेलेस। ठीक है, इज आइसोसेलेस विच मीन्स अगर हम किसी प्रकार से यहाँ पर आपका AB को बराबर ला दें AC के, मतलब कोई भी दो साइड, अब ऐसे लिखना सही नहीं है, इस तरीके से लिखना सही नहीं है, कोई भी दो साइड अगर मैं यहाँ पर बराबर ला दूँ, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो उसके लिए ये जरूरी है। तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं भाई, तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ कैसे कैसे करना है उस पर ध्यान देंगे। देखो अब अगर मैं इस ट्राइंगल में आऊँ ADE में तो आपको पता है कि यहाँ पर ये दो एंगल बराबर दे रखे हैं। अगर दो एंगल बराबर हैं तो विच मीन्स इनके अपोजिट जो साइड्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगी। ये हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल्स साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और एक और थ्योरम थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मतलब कि ये दो थ्योरम हमने पढ़ रखी है, इनका यूज करेंगे यहाँ पर। सो मैं क्योंकि गिवन है भाई, क्योंकि हमें पता है कि एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E, तो हमें ये चीज़ तो हमको गिवन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट कि जो AD है वो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, AD का अपोजिट एंगल D का अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल D का अपोजिट साइड कौन सा है, AE, और एंगल E का अपोजिट एंगल साइड कौन सा है, AD। तो मतलब ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, और इसके लिए रीजन लिखोगे आप। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, इतना लिख दोगे काम चल जाएगा कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, और इसको मानेंगे रिजल्ट 1। ये 1 मत मानो, चलो इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब हम आते हैं गिवन पर। हमें जो गिवन है, हमको दे रखा है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। सो हमें पता है, ठीक है, कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब क्या करें, देखो भाई ये तो AD और AE तो बराबर है आपस में, तो मैं चाहूँ तो AD की जगह पर AE लिख सकता हूँ या फिर AE की जगह पर AD लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, वहाँ से मुझे मिल जाएगा, सपोज मैं AD को AD रहने देता हूँ और नीचे DB रहने देता हूँ, इज इक्वल्स टू मीन्स AE को AD लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं EC रहने देता हूँ। तो मुझे अल्टीमेटली यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा कि BD जो है आपका भैया वो भी इक्वल है आपस में EC के। भैया आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ऊपर हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आपको मिल चुका है, ये आपको मिल चुका है रिजल्ट 2 मिल चुका है आपका, ये रिजल्ट 1 ही मिल चुका है, रिजल्ट 1। ठीक है, अच्छा इसको मानो 1, ये आपका रिजल्ट 1 है और इसको मानो रिजल्ट 2। चलो बहुत अच्छे है। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, देखो AD प्लस DB और AE प्लस EC, आपका AB बनेगा, इधर से AC बनेगा। ठीक है, सो अगर आप इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर दोगे, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दोगे, अगर एक में दो को जोड़ दोगे, इन दोनों रिजल्ट को आपस में जोड़ दोगे तो क्या होगा आपका AE प्लस DB, AE प्लस ये इस प्रकार से आपका BD। ठीक है, AD प्लस EC। ठीक है, बराबर होगा, और AE प्लस DB, BD क्या है, AE प्लस BD क्या है भाई आपका AB है, इसको मैं बोलूँगा AB, और ये किसके बराबर आ गया भाई हमारा, इधर से AC, किसके बराबर आ गया, AC। अब देखो यहाँ पर इस बड़े ट्राइंगल में
इस बड़े ट्राइंगल में ए बी सी या फिर बी ए सी में आप देख रहे हो कि आपका जो ए बी है और जो ए सी आपस में बराबर आ गया, मतलब दो साइड बराबर आ गई है। जहां दो साइड बराबर आ जाए वो आइसोसेलेस होता है। सो आप लिखोगे कि इन ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, फ्रॉम अबव लिख सकते हो, फ्रॉम अबव, ठीक है। सो therefore triangle BAC is an isosceles triangle, ठीक है। सो ये आपने यहाँ पर कर दिया भैया प्रूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अभी सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह दिया होता कि इन फिगर्स ABC ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, ठीक है। उस प्रकार से हमें गिवन था कि AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो मैंने ज़्यादा पूरा क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में। अब कह रहा है फाइंड x, हमें यहाँ पे x निकालना है। फिर बात सुनो, हमें क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, हमें सिमिलर है, लेकिन एक कंडीशन है ABC PQR के सिमिलर नहीं है, QPR के सिमिलर है। तो यहाँ पर बच्चे खा लेते हैं चक्कर। अब वो गलती से क्या करते हैं कि सही तरीके से ना लिख करके गलत तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। उनको AC लगेगा कि AC आपका PQ के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो आप AC अपॉन PQ लिखते हैं। ट्राइंगल को देख के मत करो भाई, ट्राइंगल को देख के कभी मत करना। मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। आपको बस ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, इसको देख के करना है। अब आप कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ो, इनमें से कोई भी एक पकड़ लो जो आपका मन करे, और उसके अकॉर्डिंग साइड लिखेंगे। मैं पकड़ता हूँ ABC को। देखो ABC में मुझे क्या पता है, AC पता है, तो मैं पहले लिखूंगा AC। देखो ये क्योंकि मुझे ये पता है, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग, इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो लिखना चाहता हूँ मैं इस ट्राइंगल को देख करके, मुझे AC गिवन है, तो मैं लिखूंगा पहले AC। और अपोन में क्या आएगा वो देखो, AC कैसे आ रहा है जी, AC आ रहा है इस तरीके से, एक को जंप करके दे। तो यहाँ भी ऐसे सबसे पहले क्या आ रहा है, QR। सो AC आपका किसके करस्पॉन्डिंग है, QR के। किसके? तो AC अपॉन आएगा QR। अब QR कहाँ है इसमें, ये रहा देखो। तो ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे BC लिखना है, BC। तो BC भाई, BC किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, BC यहाँ पर देखो कैसे बन रहा है, BC ऐसे बन रहा है, ये बन रहा है BC। तो यहाँ पर भी ऐसे ये बनेगा PR, ठीक है। सो BC अपॉन क्या आएगा भाई, PR। बस मुझे इतना ही चाहिए, और मुझे चाहिए नहीं। और मुझे चाहिए हो तो और भी लिख सकते हो आप, AB लिख सकते हो। AB आपका ये है, तो AB किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, PQ कह दो, QB कह दो। तो ये रहा इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मुझे इतने की जरूरत है तो नहीं लिखूंगा मैं। अब AC की वैल्यू कितनी है भाई, AC की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, यहाँ डालो 6 अपॉन में। QR की वैल्यू कितनी है जी, QR की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, यहाँ डालो। BC की वैल्यू कितनी है जी, BC की वैल्यू 5, यहाँ डालो। और x हमें चाहिए, PR की वैल्यू है x, वो हमको चाहिए। तो 3 से कटेगा 2 बार, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 5/2, या फिर इसको कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो गलती नहीं करनी है क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। तो इनको पढ़ना सीखना है सही तरीके से। ट्राइंगल को देख के नहीं पढ़ना होता, ये जो गिवन होता है ना हमको, इसको देख के पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, तो कुछ प्रकार से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 के इन ट्राइंगल ABC में ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें PQ पैरेलल टू BC हमें दिया हुआ है, PQ BC के पैरेलल है, और AC निकालना है आपको। AC क्या है, पूरा ये AC, ठीक है। तो हमें और गिवन क्या है, और हमको पता है भाई AP की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, BP की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और AQ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। मेरे पास सुनो ध्यान से, 100 में से 200% मैं कह रहा हूँ आपसे ये बात। 200 छोड़ो, तुम 1001% जो आपके थंबनेल में लिखा होता है वो मैं कह रहा हूँ आपको। ऐसा एक क्वेश्चन, सिंपल सा एक क्वेश्चन, जैसे पिछला आपने देखा और ये वाला आपने देखा, MCQ में 100% आएगा, 100% नहीं 1001% आएगा। अब जो करना क्या है, करना कैसे, बहुत सिंपल तरीका है करने का। सिंपल तरीका ये है भाई, आपको अगर आप QC निकाल लो तो आप AC लिख सकते हो, AQ प्लस QC, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, हमको पता है पैरेलल है, तो हम यहाँ पे BPT लगा सकते हैं, बाय BPT, ठीक है। BPT से क्या कह सकते हैं हम कि भाई AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ठीक है। तो AP की वैल्यू कितनी है जी, AP की वैल्यू 4, BP की वैल्यू कितनी है जी 6, बराबर AQ की वैल्यू कितनी है जी 8। देखो गलती से मैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है भाई साहब, और हमें QC चाहिए। तो देखो 4 से मैं इसको काट सकता हूँ 2 बार, QC इधर आएगा, 6 उधर जाएगा। तो QC की वैल्यू आ गई आपकी कितनी है जी, 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई जी, 12 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए AC। AC क्या है, AQ प्लस QC। AQ कितना है जी 8, QC कितना है जी 12, कितना आ गया जी 20 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। करो ऐसे क्वेश्चन जितने भी हो ना भाई तैयार कर लेना, पक्का आ रहे। BPT से आपका क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा MCQ के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और थोड़ा सा अर्जेंट भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको A भी दे दे, ठीक है, AP दे दे, इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वैसे क्वेश्चंस भी तैयार करके रखना। अगर नहीं हो तो आप ना एक क्वेश्चन एक हर वीडियो के कमेंट में क्वेश्चंस पिन करो, ठीक है। आप क्वेश्चंस पिन करो जो मान लो मैंने नहीं कराए हो, और ट्राइंगल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलो यह काम आपको देता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करो, मैं आपको एक ईमेल ID देता हूँ, ईमेल ID दूँ
आप क्वेश्चन भेज सकते हो। चलो क्वेश्चन भेजने के लिए व्हाट्सअप नंबर देता हूँ मैं आपको अपना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8057333524। ये नंबर भाई लिख लो, आप सब लिख लो। इस नंबर पर आपको ट्रायंगल के जितने क्वेश्चंस पता हो, भाई मैं तो इसमें 30-40 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने ना कराए हो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप क्वेश्चन भेजो मुझे, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप भेजोगे वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और यही नहीं कि आपको केवल इसी चैप्टर के क्वेश्चन होने चाहिए, वो और क्वेश्चन भी और किसी चैप्टर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आप लिख के भेजना चैप्टर का नाम, वो क्वेश्चन लिख के भेजना है आपको बस। यहाँ पर आप इस नंबर के ऊपर आप भैया भेज सकते हो, ठीक है। हर वीडियो में आज अब के बाद मैं आपको बताऊंगा मतलब इसके बारे में। और मैं और वीडियोस के जितनी भी वीडियोस मैंने करी हैं उन सभी के लिए, उन सभी के कमेंट सेक्शन में जाकर मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा, जिसमें व्हाट्सअप नंबर दूंगा अपना, और उसमें डाल दूंगा कि भाई क्वेश्चन भेजने हैं तो इस पर भेज सकते हो, ठीक है। तो चलो ये एक चीज़ हमने आज नहीं करी है इस वीडियो के अंदर, और अभी जस्ट रिसेंटली अभी सोचा तुम्हारे सामने ही। चलो कोई बात नहीं, सब तुम्हारे लिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट ADC आपका बराबर है एंगल BAC के, और कह रहा है प्रूव दैट CA स्क्वायर इज ऑल्सो CB इंटू CD। भाई आपने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा है जो पेपर के अंदर रिपीट होता है? कभी कभी रिपीट हो जाता है, तो वैसा ही क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके आगे आप IMP लगा लो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट हो सकता है पेपर के अंदर, पहले भी आया हुआ है, अब भी आ सकता है, एज इट इज, बिना कुछ चेंज हुए। अब करना कैसे है, इसको सोल्यूशन क्या रहेगा? सबसे पहले जो बात करेंगे उसके बारे में चलते हैं। हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ भाई, सुंदर सा ABC, ठीक है। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ के। इस क्वेश्चन को समझने में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, आज हम ध्यान समझेंगे। अब उसने कहा है कि D एक पॉइंट है जो कि साइड BC पर है, तो कहीं भी ले लो जहां आपका मन करे, मान लो ये ले लिया मैंने D। अब आगे चलते हैं। उसने क्या बोला कि सच दैट एंगल ADC, तो एंगल ADC कैसे बनेगा? ADC, यानी कि यहां से एक लाइन लानी पड़ेगी मेरे को इसको मिलाती हुई, और ये वाला एंगल जो है आपका वो किसके बराबर है? एंगल BAC, यानी कि इस पूरे एंगल के बराबर है, ठीक है। तो अब हमसे क्या कह रहा है? देन प्रूव दैट दिस। अब सबसे पहले अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो गिवन लिखेंगे। भाई गिवन में हमें क्या पता है? हमें पता है कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। आप ये लिख दोगे यहाँ पर, और आप गिवन में लिखोगे कि जो आपका ADC है वो आपको बराबर दिया हुआ है BAC के, ठीक है। कौन से ट्राइंगल में? ये दो ट्राइंगल जो दे रखे हैं, इस तरीके से आप लिखोगे इस चीज़ को, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब आपको टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB डॉट CD। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेंगे। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं भाई। प्रूफ, देखो भाई, जब भी कोई एंगल फॉर्म करता है ना, जब भी कोई एंगल फॉर्म करता है तो उसमें वो 3 पॉइंट लेता है। ध्यान देना मेरी बात को। सपोज मैं कोई, अब ये वाली बात बस आपको समझनी है ध्यान से। मैं कोई एंगल ले रहा हूँ, यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल है, यहाँ पर मैं एंगल ले रहा हूँ, ये वाला एंगल मुझे C लेना है। अब यहाँ पर क्योंकि सिंगल एंगल है तो आप इसको कई तरीके से लिख सकते हो। आपने 5th-6th क्लास में पढ़ा है कि आप इसका कोई नेमिंग कर दो, एंगल 1 मान दो, तो ये एंगल 1 आपके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको आप एंगल C भी कह सकते हो। आप इसको एक और चीज़ कह सकते हो कि एंगल BCA, और क्या कह सकते हो? ACB, एंगल ACB। मतलब इसकी नेमिंग इस तरीके से भी हो सकती है। लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है? BCA, यानी कि पूरा ट्राइंगल लिया हुआ है, और ACB। तो देखा जाए तो अगर मैं इसको ट्राइंगल भी पढ़ सकता हूँ ना, ट्राइंगल BCA ट्राइंगल ACB, बात तो सेम ही है। मतलब कि जब हमें ये चीज़ पढ़ी जाती है ना, ये चीज़ गिवन होती है, तो इसको हमें ट्राइंगल को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ट्रिक ये है कि जो एंगल आपको मान के दिए हो वही ट्राइंगल आपको लेट करनी है। मतलब ADC आपको एक तो एंगल दिया हुआ है, तो यही आपको एक ट्राइंगल लेना है ADC, और यहाँ पर आपको BAC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मतलब एंगल दिया हुआ है, वही आपको ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल BAC। और उन दोनों ट्राइंगल के अंदर चलेंगे और प्रॉपर्टीज लगाएंगे, काम करेंगे अपना पूरा। अब देखो कैसे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे कौन कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल कौन सी? ADC एंड ट्राइंगल BAC। अब आपको क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है किसी भी तरीके से, और सिमिलर प्रूफ करके हम अपना काम करेंगे। जैसे कैसे भाई?
देखो भाई हमें सबसे पहले तो गिवन जो लिख लो कि हमें एंगल एडीसी जो है भैया, एडीसी जो है वो बराबर दिया हुआ है किसके, एडीसी जो है वो बराबर दिया बीएसी के, एडीसी बराबर बीएसी, एक तो हमें ये दिया हुआ है। और हमें क्या गिवन है, देखो ट्रायंगल देखो ध्यान से, एडीसी बीएसी, सही बात है। तो इन दोनों में ये वाला एंगल एक और कॉमन आ रहा है, तो ये आपस में बराबर होगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई यहाँ से पता चलेगा वो कैसे लिखोगे इसको आप। जब मैं इस ट्रायंगल में आऊँगा एडीसी में, एडीसी में आऊँगा तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, डीसीए, डीसीए पढ़ सकता हूँ इसको, डीसीए। यहाँ पर कैसे पढ़ूंगा इस एंगल को मैं, यहाँ पर कैसे पढ़ूंगा इस ट्रायंगल के अंदर, एसीबी, कैसे पढ़ूंगा, एसीबी। तो लिख दो यहाँ पर कि एंगल डीसीए इज इक्वल्स टू एंगल एसीबी। यहाँ पर देख के पता लगाया मैंने कैसे पढ़ा है इसको। अब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है भाई, ये दोनों एंगल आपस में कॉमन है तो, ठीक है। और ये हमें गिवन है, रीजन दे देना। और डबल ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्या पे लिखो कि देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी सिमिलर टू द ट्रायंगल बीएसी, ठीक है भाई। और रीजन क्या है इसका, बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, चाहे तो एंगल बराबर तीसरा बराबर होता ही है। चलो अब ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अगर ये सिमिलर है तो मतलब कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। अब कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो आप ट्रायंगल को देख के पढ़ने जाओगे ना भाई साहब, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। यहाँ हो, यहाँ देखो यहाँ पर कैसे लिखते हैं। देखो इस ट्रायंगल में देखो एडी किसके कोरस्पोंडिंग होगा, एडी। यहाँ पर आ जाओ, एडी बी ए या फिर ए बी, ठीक है। तो ये आपका बी ए के कोरस्पोंडिंग होगा। आगे बढ़ो, डीसी, डीसी जो है आपका, डीसी जो है वो किसके कोरस्पोंडिंग होगा, एसी के। तो डीसी अपॉन एसी इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एसी, एसी किसके कोरस्पोंडिंग होगा, बीसी के। तो यहाँ पर ये एसी किसके कोरस्पोंडिंग होगा, बीसी के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, हमें बस यहाँ से ये दोनों उठा लेने हैं और हमें क्या मिलेगा, इंप्लाइज दैट हमें मिलेगा डीसी अपॉन एसी। प्रूफ क्या करना है हमको, एसी मतलब सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है। तो देखो सी, क्या मैं एसी को सी ए लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको सी ए लिख सकता हूँ बहुत आराम से भाई, ये लो सी ए लिख दिया मैंने इसको, और इसको भी मैं सी ए लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और बीसी जो है, बीसी को भी मैं सी बी लिख सकता हूँ, मुझे सी बी चाहिए। और इसको मुझे सी डी चाहिए, सी डी लिख सकता हूँ इसको मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो। यहाँ पर इसको सी बी लिख दो। आप देखो हमने क्योंकि बनाओ उसको देखे कराया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ठीक है लिख लिया, यहाँ पर चेंज कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप एसी को भाई, आप सी डी को सी डी पढ़ो या डीसी पढ़ो, बात सेम ही है, हम सेम लाइन की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया ये। तो यहाँ से क्या जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी। और यही आपको करना था प्रूफ। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिक से इसमें लगते हैं समझने के लिए इस क्वेश्चन को और करने के लिए। तो मैंने आपको ट्रिक यही बताई है कि जो आपको एंगल इक्वल दे रखे हैं वही आपको ट्रायंगल उठाने हैं और उन ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना है। और सिमिलर दिखा के हम यहाँ से क्या लिख लेंगे भैया, अपने जो हमको चाहिए वो लिख लेंगे इस तरीके से। तो ट्रायंगल को मैं देखने जाना है यहाँ पर कि मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। मुझे तो एडीसी दे रखा है, चलो एडी देखता हूँ किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अब यहाँ कैसे देखोगे तुम ट्रायंगल में एडी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, यहाँ आना पड़ेगा आपको, एडी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, बी ए के कॉरस्पॉन्डिंग है या फिर ए बी, ठीक है। तो इस तरीके को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली, वेयर एबी एंड एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर में गिवन है ये चीज। तो कह रहा प्रूव दैट एबी अपॉन पीक्यू बराबर एडी अपॉन पीएम। सबसे पहले भाई हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल गिवन है, वो दोनों ट्रायंगल में बनाना चाहूंगा। एक तो भाई हमारा ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, इसको मान लेता हूँ एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल हमको दिया हुआ है ये वाला, मान लेता हूँ पीक्यूआर। ये मीडियन ले लेते हैं, सपोज करो ये इसकी मीडियन है भाई एडी और ये इसकी मीडियन है भाई क्या बोलते हैं इसको, पीएम, पीएम यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अब उसने जो चीज़ें दे रखी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन में आ जाओ, गिवन गिवन हमको पता है कि ये लिख दो आप कि एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली। पहले तो यहाँ तक हो जाएगा, उसके बाद आप लिखोगे कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये आपको गिवन है। अब ये दे दिया ना तो उसका मतलब हमको सब चीज़ पता है अब कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये हमारा बराबर दे रखा है। और एंगल, सारे एंगल बराबर है आपस में हम, ठीक है, क्योंकि मैं इससे आप सीधे लिख सकता हूँ यहाँ पर क्योंकि सिमिलर दे रखा है, तो मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, सीधा गिवन से लूंगा उसको, ठीक है।
चलो अब हमको प्रूफ क्या करना है, उसको प्रूफ में लिख देते हैं सबसे पहले। जो हमको प्रूफ करना है प्रूफ में लिखो भाई, प्रूफ टू प्रूफ। हमको प्रूव करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। जरा इसको देखते हैं कहाँ पर है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम। तो देखो मेरी बात सुनो, इस यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें ये दो बड़े ट्राइंगल तो हमें सिमिलर दे रखे हैं, लेकिन अगर मैं किसी प्रकार से इस ए बी डी को इस पी क्यू एम के बराबर प्लस सिमिलर प्रूफ कर दूँ तो हमारा ये काम आसान हो जाएगा लिखना इसको। तो कैसे करना उसकी तरफ चलते हैं, प्रूफ पे आ जाओ भाई सबसे पहले। अब आ जाओ प्रूफ पर। आप देखो भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो हमें पता है जैसे कि मीडियन है, तो हमें पता है कि जो बी डी है वो आपके यहाँ से सी डी के बराबर है। भाई हमको पता है कि जो बी डी है वो बराबर है यहाँ से सी डी के, और अब मैं चाहूँ इसको ये आधा है किसका, बी सी का, यानी कि हाफ ऑफ बी सी के बराबर है दोनों, ठीक है। एक तो मुझे यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, और ये रिजल्ट क्यों मिलेगा, क्योंकि भैया हमें बता रखा है कि ए डी मीडियन है। ए डी क्या है, ए डी इज मीडियन। चलो दूसरा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा हमको कि ये जो क्यू एम है, वो आपका बराबर होगा एम आर के, ठीक है, और ये आपका कुछ इस प्रकार से हाफ ऑफ, ठीक है, क्यू आर के बराबर होगा, हाफ ऑफ क्यू आर। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई ये आपका क्या होगा, ए डी इज मीडियन, यहाँ पर हमारा पी एम मीडियन है, तो उसकी वजह से हमको ये पता चल रहा है। सो ये दो रिजल्ट हमारे पास इस प्रकार से लिखे हुए हैं, हम इनको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ मन करेगा वहाँ यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया है इनको, ठीक है। चलो भाई, तो मैं आप चाहूँ तो इनको पूरे दोनों को ही एक रिजल्ट, पहला रिजल्ट कंसिडर कर सकता हूँ इस तरीके से। अब मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट, तो इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ कहीं भी। आगे बढ़ते हैं और हम बस देखो भाई, हमें क्योंकि गिवन है कि ये ट्राइंगल आपस में क्या है भैया, सिमिलर है, तो मैं यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज दैट कुछ प्रकार से कि ए बी, यहाँ पे लिखते हैं चलो, कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर, बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मुझे बस इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात करनी है, ये मेरे दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए बात पहले ही, तो मैं इस ए सी और इस पी आर को हटा दूंगा, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इन दोनों में चलूंगा आगे, ठीक है। इन दोनों में क्या करूंगा, मैं करूंगा ए बी अपॉन पी क्यू, तो भैया मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं इधर से लूंगा बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। अब देखते हैं भाई, तो ए बी अपॉन पी क्यू, अब ध्यान से सुनो, हमको पता है कि इस ए बी सी ट्राइंगल में और इस पी क्यू आर ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है। अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो ये बराबर आ जाए और ये एंगल इधर से बराबर है, तो ऐसे हमारे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, किसी प्रकार से बी डी और इधर से क्यू एम लेके आता हूँ, तो बी सी की क्या लिख सकता हूँ, बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2BD, तो यहाँ से लिख सकता हूँ 2BD, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2QM, ठीक है। और ये आप कहाँ से लिखा है आपने, फ्रॉम फर्स्ट, तो आप दे दो यहाँ पर रीजन के फ्रॉम फर्स्ट, आपने रीजन दिया है यहाँ पर कि हमने पहले जो रिजल्ट है उससे लिखा है। 2 से भाई 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा आपका ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। ये तो आ गया भाई, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम आ गया हमारा। और हमें पता है कि इम्प्लाइज दैट, हमें पता है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। क्यों भैया, क्योंकि ये हमको पता है कि ये भी हमारा गिवन है। गिवन कैसे है, गिवन ऐसे है क्योंकि हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं भाई, क्या सिमिलर दे रखे हैं, बड़े बड़े ट्रायंगल, तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। अगर इन्होंने ये लिखा हुआ है तो मतलब ये मैं कभी भी लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, हमारे यहाँ पर एस एस प्रॉपर्टी लगी नहीं लगी, देखो भाई हमारे यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगी, SAS, आप ऐसे लिख के दिखा देना वहाँ पर SAS, तो जो भी एग्जामिनर होगा उसको पता चलेगा कि आपने यहाँ पर क्या यूज़ करा है। सीधे लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ABD similar to the triangle AQM, ठीक है। ध्यान रखना आपको साइड से ऐसे लेनी है, सॉरी AQM नहीं, PQM, ठीक है, ताकि वो कॉरस्पॉन्डिंग है। जैसे AB PQ कॉरस्पॉन्डिंग आनी चाहिए, BD QM के कॉरस्पॉन्डिंग आनी चाहिए, और ऐसे ही आपका AD जो है वो आपका PM के कॉरस्पॉन्डिंग आनी चाहिए। सिमिलर हो गए किस रूल से, बाय SAS क्राइटेरिया से हमारे ये भाई सिमिलर हो गए। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो अब तो हम लिख ही सकते हैं वो जो हमें चाहिए। क्या चाहिए हमको, हमें चाहिए AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। लिख दो यहाँ पर, लिख दो, तो
कहाँ लिखे, यहाँ पर लिख देते हैं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इसके बाद सीधा यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। और ये हमको प्रूफ करना था। और ये आपने क्यों लिखा है, क्योंकि भाई हमने ये दोनों ट्रायंगल कर दिए कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, और सिमिलर हो जाते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है इस तरीके से। तो आप यहाँ पर ये इसका सवाल का सोल्यूशन है, और हमारे दिमाग क्लियर होना चाहिए कि हमें किस तरीके से सवाल को आगे बढ़ाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। समझ आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया दोबारा देखो, नहीं आया तो फिर कमेंट कर देना, देख लेंगे आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे, ये अगले क्वेश्चन आज की वीडियो का कह रहा है इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी कह रहा है इफ ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है ओसी, हमें निकालना है जी ओसी। बताओ क्या होगा। देखो हमें पता है कि भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरीके से कि एंगल, इसको आप 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। दूसरा आपको पता है कि ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल हैं, जो ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से आप इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4, तो यहाँ से मान लेते हैं एंगल 3 आपको बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक है। और आपको पता है ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, ठीक है, क्यों भाई ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो इस तरीके से इसको मान लो आप 5 और इसको मान लो 6, सो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो ट्राइंगल है भाई, ये जो हमारा ट्राइंगल है क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर प्रूफ हो गए, क्या हो गए सिमिलर। तो कौन कौन से लोगे आप ट्राइंगल, देखो ओ बी ए ले सकते हो आप, ट्राइंगल ओ बी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी, ट्राइंगल ओ सी डी, ठीक है, बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यहाँ से अब हो गए तो भाई इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लिख लो, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ओ बी है वो आपका ओ सी के कॉरस्पॉन्डिंग, ओ बी आपका ओ सी के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ओ बी अपॉन ओ सी बराबर होगा। अब यहाँ से क्या लोगे, ए बी लोगे तो आपको किसके कॉरस्पॉन्डिंग, ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग, सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग, सो ए बी अपॉन सी डी। हमें निकालना क्या, ओ बी की वैल्यू क्या है भैया, ओ बी की वैल्यू आपके पास है 3 सेंटीमीटर, ओ सी हमें निकालना है, ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ए बी कितना है 5, और हमें क्या चाहिए सी डी हमारा है 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से कटेगा 2.5 बार, ठीक है। तो ओ सी कितना आ जाएगा उस तरीके से निकाल लेते हैं। यहाँ पर ओ सी आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से, उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 और 6, ठीक है। तो हो जाएगा 6/5, ओ सी हो जाएगा 6/5। तो ओ सी आपका आएगा इस तरीके से 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, और यहाँ से 1 बचेगा, पॉइंट जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका आएगा भैया ओ सी, ठीक है। तो इसी के साथ भाई अपने वीडियो खत्म करते हैं आज के। और मैं जानता हूँ भाई आपको समझने में कोई दिक्कत हुई रही होगी क्वेश्चंस को, और आप सही से लगे पड़े अपनी तैयारी में, कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी अगर आपने अभी तक यहाँ तक देखा है वीडियो भाई, प्लीज़ यार शेयर वगैरह करो और लाइक वगैरह कर दे करो, ठीक है। बाकी दूसरा ये है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब स्टूडेंट्स या छात्रों को जोड़ सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और ये एक प्रकार से मैं आपके लिए प्रे करूँगा कि आप बहुत अच्छे स्कोर करें, और बस आप मेरे लिए प्रे करो कि भाई ये वीडियो जो है सभी लोगों तक पहुँचे, ताकि कुछ अपना थोड़ा बहुत भला हो सके। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद।